मां बनने वाली हैं अगर कोई महिलाएं, तो उनके लिए क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत ब्राजील नहीं है जिसमें कहा गया है कि ब्राजील में कहा गया कि भाई प्लीज पोस्टपोन योर प्रेगनेंसी। भारत ब्राजील नहीं है, लेकिन मां बनने वाली हैं तो क्या सावधानी बरतें, जरा इसको देखें आप। घर से बाहर बिल्कुल ना जाए, नॉट एट ऑल। संक्रमित व्यक्ति से बेहद दूरी बनाएं, एब्सोल्युटली। क्वारंटीन आप खुद हो जाएं उससे दूरी बनाने के लिए। जरूरी ना हो तो अस्पताल जाने से बचें, यह मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, थर्मामीटर पास में रखें क्योंकि ये टेस्टिंग होती रहनी चाहिए। डॉक्टर के मुताबिक सर्दी बुखार की दवा रखें। गायनोकोलॉजिस्ट से फोन पर कंसल्ट करते रहें। बीपी, शुगर, सांस लेने वाली महिलाएं विशेष ख्याल रखें। प्रॉपर डाइट लें, रेगुलर योग और वॉकिंग करें, यह जरूरी है। लेकिन यहां पर इससे मिलता जुलता एक सवाल है जो कि मैं डॉक्टर नरेंद्र से पूछना चाहूंगा। सर, अब जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये एक बेसिक कंसर्न है, हालांकि ये सवाल तो देश के लिए है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे एक चीज समझाइए आप। जो हमारे पास डेटा है वो ये है कि पैंडेमिक से पहले, बल्कि पैंडेमिक के दरमियान, जो नॉर्मल जांच कराने महिलाएं अस्पताल जाती हैं, जो नॉर्मल चीजों के लिए जाती हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं, किसी भी चीज के लिए जाती हैं, वो डिले होता जा रहा है। या तो लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, या कोविड जिस तरीके से स्प्रेड आउट हो रहा है वो हो रहा है। उस दिशा में सिस्टमैटिकली क्या किया जाए? व्हाट इज अ वे आउट? क्यों? क्योंकि उनकी नॉर्मल जांच जरूरी है और यहां एक जिंदगी की नहीं, यहां पर दो जिंदगी की बात हो रही है। Absolutely right. Now this is a very very good question because महिलाएं बहुत डरी हुई हैं आने के लिए। तो हम जो पहले कहते थे हर गर्भवती महिला को हर महीने डॉक्टर के पास आना चाहिए और अपना बीपी, ब्लड प्रेशर, वजन और बच्चे की धड़कन की जांच ये करानी चाहिए और कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए 12 सप्ताह पे, 20 से 22 सप्ताह पे और एक 28 सप्ताह के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो अब ये शेड्यूल हम लोगों ने मॉडिफाई किया। वी हैव नाउ ऑल गॉन इनटू वीडियो कंसल्टेशन और उनको महिलाओं को ये सिखाया गया है कि अपने बच्चे की मूवमेंट्स की काउंट करें। तो 10 काउंट टू 10, अगर वो महिला को 10 बार बच्चा हिलता पता लगता है 5 महीने के बाद, तो वो बच्चा स्वस्थ है अंदर और काफी स्वस्थ है। तो ये इनडायरेक्ट अपना वजन अपने आप लें, अपना जो है ब्लड प्रेशर होम मॉनिटरिंग करें, अपनी पल्स रेट होम मॉनिटरिंग करें और छोटे छोटे टेस्ट जो ब्लड शुगर की मशीन से अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करें और यूरिन शुगर मॉनिटर, ये सब घर पे हो सकता है। जो जांचें घर पे नहीं हो सकती हैं वो बच्चे की जेनेटिक जांचें। सो 12 हफ्ते पे, 11 से 13 हफ्ते 6 दिन पे एक बार हॉस्पिटल आना जरूरी होगा, जिसमें आपका NT-NB अल्ट्रासाउंड होगा और आपका क्रोमोसोमल टेस्टिंग के लिए आपका खून लिया जाएगा। उसी में सब थायराइड, शुगर एक बार सारी जांच हो जाएगी। फिर दूसरी बार जो आपको आना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है, वो 20 हफ्ते पे या 5 महीने पूरे पे, उसमें बच्चा कैसे बनावट हो रही है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, वो जांच होगी। उसके बाद 28 हफ्ते के बाद आप किसी भी बार एक बार आए और फिर लेबर के पास आसपास आए। तो जो 9 विजिट हैं उनको हम लोगों ने 4 विजिट्स में कंसाइज करने का सोचा है। दूसरी चीज, इन लोगों का वैक्सीनेशन शेड्यूल को बहुत जरूरी है। सो जो प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो हमारी फॉक्सी की तरफ से, सरकार की तरफ से है, कि 2 तो टेटनस के इंजेक्शन लगना जरूरी है 1 महीने के अंतराल पे, 5वें महीने के बाद कभी भी। 1-2 हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगना जरूरी है अगर हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन पहले नहीं लगा हुआ है। और अब जो है बूस्ट्रेक्स इंजेक्शन, जो कुकर खांसी और पर्ट्यूसिस और वो बच्चे को ना हो तो वो लास्ट में लगना जरूरी है। और तीसरा और आखिरी इंजेक्शन इन्फ्लुएंजा फ्लू का वैक्सीन, जो स्वाइन फ्लू है, सितंबर के महीने में जो ज्यादा आता है, हर साल ये स्ट्रेन बदलता है और हर साल का इंजेक्शन होता है सितंबर के महीने में। ये एक हर गर्भवती महिला को लगना जरूरी। और अब हम कह रहे हैं कि ये शेड्यूल में कोविड वैक्सीन भी आ जाएगी, जो मेरा सजेशन है कि 12 हफ्ते पे लगे और फिर जाके उसके 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद सेकेंड डोज उसकी लगना प्रेगनेंसी में जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन दूसरे 5 महीने बाद शुरू होते हैं। सर मैं आपसे एक छोटी सी लिबर्टी लूंगा, बिकॉज आप जिस संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं उस लिहाज से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं लाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपके से एक लिबर्टी ले रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्राजील का एग्जांपल कोट किया था।
जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच में 433 महिलाओं की मौत हुई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्राजील का आंकड़ा यह कहता है 1 in 5 प्रेग्नेंट वुमेन एंड मदर्स, उनके पास आईसीयू की एक्सेस नहीं थी और 3 में से 1 के बाद इंट्यूबेटेड की एक्सेस नहीं थी। अब इस ब्राजील का भारत से कोई ताल्लुक नहीं, एब्सोल्युटली हमारे भारतीय दर्शक बोल सकते हैं। लेकिन मधुबनी में 7 माह गर्भवती नर्स की मृत्यु होती है क्योंकि उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाई और वो सरकारी अस्पताल में थी, उसको आईसीयू और ऑक्सीजन नहीं मिला। इन दोनों खबरों को जोड़कर अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है? क्यों? क्योंकि वो 70% ज्यादा वनरेबल है। क्यों? क्योंकि उनको आईसीयू और ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। और क्यों? क्योंकि उनके पास यहां पर हम 2 जिंदगी को डील कर रहे हैं। योर टेक सर। वेरी 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 रेलेवेंट एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो पिछले साल से हमारी संस्था ने, जो फॉक्सी है, डॉक्टर अल्पेश गांधी प्रेसिडेंट के अंडर क्रिटिकल केयर यूनिट्स एस्टैब्लिश किए। हम इसको ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू कहते हैं। कोविड नहीं था तब से 2018 से हम लोग ने ये चालू किया है कि हमको हर डिलीवरी होने वाले हॉस्पिटल में 1 बेड, डिपेंडिंग अगर वो 20 बेड का हॉस्पिटल है या 100 बेड का है, तो 1% 10% बेड आईसीयू, ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू होना चाहिए और 1 वेंटिलेटर उन महिलाओं के लिए बुक्ड रहना चाहिए हर हॉस्पिटल। अभी हमारे इंडिया में 1.4 लाख वेंटिलेटर हैं एस्टिमेटेड, बट 1.4 लाख से बहुत ज्यादा तादाद को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी है ये पिछले 1 हफ्ते में। तो बिल्कुल शॉर्ट हुए। पीएम केयर से बहुत सारे वेंटिलेटर आए। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूँ, मेरे को सरकार ने 4 फ्री वेंटिलेटर्स लोन पे दिए हैं कि आप महिलाओं को बचाइए और सबको बचाइए। तो ये बहुत बड़ी पहल करी है हमारी सरकार ने वेंटिलेटर्स बढ़ाने की। यस, हमको जो भी जिला हॉस्पिटल है, जो भी मेडिकल कॉलेज है और जो भी हॉस्पिटल, ऑब्स्टेट्रिक हॉस्पिटल है जो डिलीवरी करता है, उस जगह एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट या ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू का एस्टैब्लिशमेंट बहुत जरूरी है। कोविड और नो कोविड, क्योंकि बहुत सारी अलग बीमारियां भी है जिनसे महिलाओं की मौत हो जाती है डिलीवरी में। ओके सर, तो एक ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।